नमस्कार। भक्ति सूत्र के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कई लोगों को ज़रा सी तारीफ से ही नज़र लग जाती है और उनका अच्छा भला काम अचानक बिगड़ने लगता है। किसी की सोच, स्वभाव और संपर्क का अगर किसी पर नकारात्मक असर पड़ता है तो उसे नज़र लगना कहते हैं। नज़र लगने की वजह से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ठहर जाती है और व्यक्ति की प्रगति में रुकावट आने लगती है। नज़र लगने से लोग अक्सर बीमार भी रहने लगते हैं। केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि मकान, वाहन, दुकान, व्यवसाय, व्यापार आदि को भी बुरी नज़र लग सकती है, जिसके कारण काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। खास तौर से बच्चों को बहुत जल्दी किसी की नज़र लग जाती है। अक्सर घर में आपने दादी नानी को बच्चों की बुरी नज़र उतारते हुए देखा होगा। उनके इस विश्वास से छोटी मोटी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। इसी बुरी नज़र से बचने की लोग अपने घर के दुकान मकान पर नज़रबट्टू लगाते हैं। आइए आज हम इन अचूक उपायों के बारे में जानते हैं जो बड़े से बड़े नज़र दोष को चुटकियों में दूर कर देता है। ज्योतिष की माने तो बुरी नज़र एक तरह की नकारात्मक ऊर्जा है। यह जब घर में प्रवेश करती है तो घर के सदस्यों पर इसका बुरा असर होने लगता है। बच्चों में बुरी नज़र का सीधा असर उनके स्वास्थ्य और उनकी पढ़ाई पर नज़र आने लगता है। यही नहीं, बिजनेस में घाटा होने या नौकरी में समस्या होने के कारण भी बुरी नज़र को कहा जा सकता है। विज्ञान भले ही नकारे, लेकिन जब हम शास्त्रों और ज्योतिष के बारे में बात करते हैं तो हमारे आसपास मौजूद कोई ऊर्जा चीज़ों को बिगाड़ने के लिए प्रेरित करती है। इसे ही बुरी नज़र माना जा सकता है। बुरी नज़र केवल हिंदू धर्म में नहीं बल्कि विश्व के लगभग सभी धर्मों में मानी जाती है और उसको भिन्न भिन्न उपायों के द्वारा दूर किया जाता है। कैसे पता करें कि नज़र लगी है? जब किसी व्यक्ति को नज़र लगती है तो मन बिना वजह अशांत रहता है और घबराहट होती रहती है। वह जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगता है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि बुरी नज़र के कारण व्यक्ति की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। यदि किसी घर में नज़र लग जाए तो उस घर में आपसी कलह और कलेश बढ़ जाता है, जिससे अशांति का माहौल बना रहता है। घर परिवार का कोई ना कोई सदस्य किसी ना किसी रोग से पीड़ित रहता है और सारा धन बीमारियों पर खर्च होने लगता है। यदि काम धंधे में नज़र लग जाए तो व्यापार ठप हो जाता है, कारोबार में लगा धन फंस जाता है। यदि किसी को शिशु को नज़र लग जाए तो वह बीमार पड़ जाता है और बिना बात के बार बार रोने लगता है। यदि आपको महसूस हो रहा है आपके ऊपर बुरी नज़र है तो आप बुरी नज़र हटाने के लिए कुछ आसान तरीके आजमा सकते हैं। शिशुओं और छोटे बच्चों को नज़र लगने का खतरा ज़्यादा होता है, इसलिए हमारी दादी नानी प्रतिदिन बच्चों की नज़र उतारती थी। बच्चों को नज़र लगी हो तो वह बार बार चिड़चिड़ा हो जाता है, बार बार रोता है और आंखों में भी थोड़ा सा भैंगापन आने लगता है। बच्चों की नज़र उतारने के लिए पीली कौड़ी लेके उसमें छेद करके बच्चों के गले में पहना सकते हैं। यदि किसी बच्चे को बुरी नज़र लग गई हो और वो दूध ना पी रहा हो तो उसके ऊपर से दूध को 3 बार वार कर किसी कुत्ते को पिला दे। इससे नज़र दोष हट जाता है। यदि बच्चे को नज़र लग जाए तो पारंपरिक उपाय है, उसमें लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक और सरसों के बीज लेके बच्चे के ऊपर से 7 बार वार के उसे अग्नि में डाल दीजिए और यह प्रक्रिया आप 3 दिन तक करिए तो बच्चे की नज़र उतर जाती है। बच्चों की नज़र उतारने का एक आसान तरीका और भी है। रुई की बाती लेकर उसे सरसों के तेल में डुबोकर जला ले और बच्चे के ऊपर से उसे 7 बार वारें। ऐसा करने से बच्चे पे लगी नज़र उतर जाती है। आप फिटकरी से भी बच्चे की नज़र उतार सकते हैं। एक मुट्ठी फिटकरी लेकर बच्चे के सर से लेकर पांव तक 7 बार उतारें और फिर इस फिटकरी को आग में डाल दें। ऐसा करने से भी बच्चे की लगी नज़र उतर जाती है। ये तो हो गई बच्चों की बात। अब किसी बड़े को नज़र लग जाए या घर में किसी और को भी नज़र लग जाए तो उसके लिए क्या करें? 7 राई के दाने लें या सरसों के दाने भी आप ले सकते हैं। नमक की 7 समुद्री नमक की छोटी डलियाँ और 7 साबुत लाल मिर्च लें। इन सबको मिलाकर पीड़ित जिसको नज़र लगी हो उसके सर पे से 7 बार वार कर इसको आग में डाल दें और इस प्रक्रिया को 3 दिन तक दोहराना चाहिए। इसके बाद नज़र बिल्कुल उतर जाती है। भैरव बाबा के मंदिर में मिलने वाले काले धागे को हाथ या गले में धारण करने से भी नज़र से बचा जा सकता है। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का नियमित रूप से पाठ करने से भी बुरी नज़र से बचा जा सकता है। साथ ही अगर किसी को बुरी नज़र लग गई हो तो बजरंग बाण का पाठ दिन में 7 बार करने से भी बुरी नज़र उतर जाती है। बुरी नज़र से बचने का सबसे बढ़िया उपाय है कि पंचमुखी हनुमान जी का लॉकेट गले में धारण करें। हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी के पैर का सिंदूर लगाने से भी बुरी नज़र से छुटकारा मिल जाता है।
आप लाल मिर्च से भी नज़र उतार सकते हैं। अगर ज़्यादा नज़र लग गई हो तो 7 सूखी लाल मिर्च लेकर उसको घड़ी की दिशा में 7 बार पीड़ित के ऊपर से घुमाएं और उसको आग में डाल दें। पर ऐसा करते हुए ध्यान रखें कि कोई तीसरा व्यक्ति आपको ना देखे और ना टोके। ये करने से भी नज़र तुरंत उतर जाती है। आप नमक से भी नज़र उतार सकते हैं। एक मुट्ठी समुद्री नमक लेकर पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमाएं और उसको उतारते समय अपने इष्ट देवता का मन में ध्यान रखें और उसके बाद उस नमक को एक नाली में प्रवाह कर दें। जो नाली घर के रास्ते के बाहर की तरफ जाता हो, उससे भी नज़र से शीघ्र मुक्ति मिल जाती है। व्यापार या दुकान में लगी नज़र उतारने का उपाय। यदि आपकी दुकान या व्यापार में नज़र लग गई है तो शनिवार या मंगलवार के दिन मिर्च और नींबू को एक धागे में पिरोकर दुकान के या अपने व्यापार स्थल के प्रवेश द्वार पर बांध दें। ऐसा करने से भी नज़र नहीं लगती। घर या व्यवसाय के स्थान से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए तेज पत्ते के 7 पत्तों को किसी मिट्टी के बर्तन में लेकर जला लें। उसके धुएं को सारे घर में करने से भी घर की और स्थान की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए फिटकरी का यूज़ भी किया जाता है। फिटकरी के चूर्ण को पानी में घोलकर घर में पोंछा लगाने से भी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। फिटकरी के कुछ बड़े टुकड़े लेकर कांच के बर्तन में रखने से भी हवा में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। इस फिटकरी को आप 1-2 महीने के अंदर बदल लें। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसको घर के अलग अलग हिस्सों में रख सकते हैं। समुद्री नमक का प्रयोग भी नकारात्मक ऊर्जा, वास्तु दोष और नजर दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। समुद्री नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। समुद्री नमक के टुकड़ों को आप किसी कांच या मिट्टी के बर्तन में रख के अपने घर के वॉशरूम या किसी अन्य स्थान पर रख सकते हैं। हर महीने आप इसको बदलते रहें। पानी में नमक डालकर घर में पोछा लगाने से भी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। रोज शाम को पूजा के बाद किसी तांबे या मिट्टी के बर्तन में गाय के गोबर के उपले को लेकर उसके ऊपर थोड़ा कपूर और थोड़ी गूगल डालकर पूरे घर में धुनी लगानी चाहिए, ताकि घर के सभी कोने सकारात्मक रूप से चार्ज हो जाए। हिंदू शास्त्रों में गूगल का सकारात्मक ऊर्जा के लिए बड़ा महत्व बताया गया है, पर इसमें लोबान का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग गूगल और लोबान के बीच में भ्रमित हो जाते हैं। गूगल और लोबान दोनों ही सुगंधित महक वाले होते हैं। लोबान की धूप और अगरबत्ती आसानी से उपलब्ध होती है। सुगंध के कारण ये दोनों ही लोकप्रिय हैं, पर हमारे हिंदू शास्त्रों में लोबान का उल्लेख नहीं मिलता। लोबान गूगल के विपरीत आत्माओं को आकर्षित करता है, इसलिए दरगाह या तंत्र के लिए लोबान का प्रयोग किया जाता है। इसलिए घरों में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। घर पर किसी की बुरी नज़र लगने पर शुक्रवार को अशोक के पत्तों का बंदरवार बनाकर घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। इस उपाय से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है, साथ ही बुरी नज़र का प्रभाव भी समाप्त होता है। शनिवार के दिन काले घोड़े की नाल लेकर मुख्य दरवाजे पर लगाने से भी बुरी नज़र नहीं लगती। यदि आपको लगता है कि आपके घर में सामंजस्य या फिर कहें कि किसी की नज़र लग गई है, तो घर में सुंदरकांड का पाठ करें और प्रतिदिन धूप दीप जलाएं। इस उपाय को करने से घर के भीतर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और बुरी बलाएं दूर हो जाती हैं। नज़र उतारते समय बिल्कुल भी ना बोलें, बिल्कुल मौन रहें। आग पहले से ही जलती होनी चाहिए। आग को ऐसी जगह लगाएं कि जिससे आग से उठने वाला धुआं घर के बाहर आसानी से निकल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।